अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम वेयर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। अच्छा, आज के लेसन में हम ये 3 प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। मेरे से अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं, ये बात काफ़ी कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। एज इन, एज इफ, एज ऑफ। मैंने सोचा इन तीनों को इकट्ठा करके फिर मैं आपको एक लेसन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी इस्तेमाल होती है, एज इन, एज इफ, एज ऑफ। आप सुनते होंगे, नेटिव स्पीकर्स भी यूज़ करते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ करते हैं। तो इनका क्या मीनिंग है हम आज के लेसन में वो समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी लेसन है, छोटा सा लेसन होगा लेकिन इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं एज इन को। एज इन हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी चीज की क्लैरिफिकेशन देनी होती है, किसी चीज के बारे में मजीद वजाहत देनी होती है, कोई एग्जाम्पल दे के। एज इन को आप उर्दू में कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा के। ठीक है ना, आपने कोई बात कही, अब आप उस बात को मजीद जो है वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं या मजीद उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपनी उस ही बात की एक और एग्जाम्पल देके। तो वहां पर हम जब एग्जाम्पल देना होता है ना, उससे पहले हम एज इन बोलते हैं। जैसे मैं अभी आपको समझाती हूँ, सेंटेंसेस में आपको पता लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए ग्रेट लीडर। ये आपने एक जुमला बोला किसी भी के भी बारे में। ठीक है, आपने एक जुमला बोला कि भाई वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा लीडर है। ठीक, अब आप अपनी इस बात को, ये जो आपने एक जुमला बोला ना कि ही इज ए ग्रेट लीडर, इस बात को अगर आप कुछ थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ मजीद क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, कुछ मजीद जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसको, तो वहां पर आप बोलेंगे एज इन। एज इन बोलकर फिर जो आप मजीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस बात को आप बोलेंगे, जैसे कि एज इन ही नोज हाउ टू मोटिवेट हिज टीम। ठीक है, जैसे कि उसको पता है कि अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करना है। ठीक, तो मतलब आपने उसके ग्रेट लीडर होने वाली जो उसकी क्वालिटी जिसको आप बोल रहे हैं, उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए उससे पहले आपने एज इन बोल दिया। ठीक, जैसे एक और है सेंटेंस, शी इज एक्सट्रीमली टॉल। वो बहुत लंबी है। अब इस बात को कि भी वो बहुत लंबी आपने बोली, इसको मजीद एक्सप्लेन करना है, तो वहां पर आप एज इन बोलकर, जैसे जुमला आ गया टॉलर देन मोस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स। जो बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं दुनिया भर में, वो बहुत टॉल होते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई मतलब वो इतनी लंबी है कि जो जितने जो दुनिया में बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं उनसे भी ज्यादा लंबी है वो। मतलब आप अपनी उस बात को मजीद थोड़ा सा उसमें एक एग्जाम्पल देकर, एक बास्केटबॉल प्लेयर्स की आपने एग्जाम्पल दी है कोई भी, और उसको देके आप उसको मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि ये द मूवी वॉज अमेजिंग, कि मूवी बहुत अच्छी थी। आप इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं आप, एज इन जैसे कि आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ द स्क्रीन। मतलब वो इतनी अमेजिंग थी कि मैं अपनी आंखें जो है वो स्क्रीन से हटा ना सकी या हटा ना सका। ठीक है, तो आप एज इन हम हमेशा यूज करते हैं जो जुमला आपने बोला है उसकी मजीद कोई क्लैरिफिकेशन या मजीद कोई एक्सप्लेनेशन या कोई एग्जाम्पल देते वक्त आप जो है उससे पहले बोलते हैं। तो आई होप कि एज इन समझ में आ गया होगा। एज इन को आप उर्दू में समझ लीजिए, जैसा कि हम जैसे बोलते हैं ना उर्दू में, वैसा है वो उस मीनिंग में आप इसको एज इन को समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम एज इफ। एज इफ हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई बात कहनी होती है कि किसी चीज को कि ये चीज ना ऐसे है। ठीक है, इस तरह के जब जुमले बोल रहे होते हैं कि समथिंग दैट सीम्स लाइक इट इज हैपनिंग बट इट्स नॉट रियल और ट्रू। ठीक है, मतलब कि आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो रियल नहीं है, ट्रू नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये ऐसा है जैसे कि। ठीक है, इस तरह के सेंस जो ना इसकी बनती है। ठीक, मतलब इसमें थोड़ी सी जो है अनरियल सिचुएशन, आप मतलब अनरियल कोई सिचुएशन जो है ना उसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं, वो सच नहीं होता है लेकिन आप सपोज कर रहे थे। मैं भी आपको सेंटेंस में समझाती हूँ अगर नहीं समझ में आया। ठीक है ना, ही टॉक्स, वो बात करता है एज इफ ही वर द बॉस। मतलब वो ऐसे बात करता है कि जैसे वो बॉस होता है। अब वो बॉस है नहीं, आप एक अनरियल बात किसी इंसान के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, जब अनरियल सिचुएशन के बारे में बात करनी होती ना, कभी ऐसे बात करता है जैसे कि वो बॉस होता है, वहां पर एज इफ यूज किया जाता है। अच्छा, एक और चीज हमेशा जहन में रखिएगा कि जब भी हम अनरियल कोई सिचुएशन के बारे में बात करते हैं ना, तो हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, पहला जो आप देखिए
देखिए जुमले का जो पहला जो पार्ट है जिसमें हम कह रहे हैं कि ही टॉक्स, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि वो बात करता है। लेकिन एज इफ के बाद आप देखें कि ही वर द बॉस, हमने पास्ट टेंस यूज किया है। और हमेशा याद रखिएगा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब आपने कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम वर का इस्तेमाल करते हैं, वॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। बहुत से लोग जो है ना वो वॉज का, जैसे ही है सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो लोग समझते हैं कि भाई ये चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हमने वॉज यूज करना है। नहीं, हम वॉज नहीं यूज करेंगे, हम वर का इस्तेमाल करेंगे कि एज इफ, जैसे कि ही वर द बॉस, जैसे वो बॉस होता है। ठीक है, इस तरह से। जैसे एक और सेंटेंस है, शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, एज इफ, जैसे आई हैड इंसल्टेड हर, कि जैसे मैंने उसको इंसल्ट किया। यहां पर भी आप देखें कि हमने एज इफ के बाद जो है वो पास्ट लगाया है। ठीक है, आई हैव हमने यूज नहीं किया, आई हैड हमने यूज किया। ठीक है, आई हैड इंसल्टेड हर, जैसे कि मैंने उसकी जो है वो इंसल्ट की है। इसी तरह से इट फेल्ट एज इफ टाइम हैड स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, मतलब इट फेल्ट, ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ, एज इफ, जैसे के टाइम हैड स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, के वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी देखें टाइम हैड हमने यूज किया। इसी तरह से शी टॉक्स, वो ऐसे बात करती है, एज इफ, जैसे कि शी न्यू एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक, कि जैसे उसको टॉपिक के बारे में हर बात पता है। अब यहाँ पर भी देखें कि पहला जो जुमला है शी टॉक्स हमने प्रेजेंट में बनाया है, लेकिन सेकंड वाला एज इफ के बाद हमने उसको पास्ट में कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अनरियल बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कि वो सच में उस टॉपिक के बारे में हर बात जानती है। ठीक है, हम एक अनरियल सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल जो बात कर रहे हैं कि वो ऐसे बात करती है जैसे उसे हर बात ही पता होती है, उसे टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है जिसमें। तो शी न्यू, शी नोज नहीं, शी न्यू। ठीक है, तो ये जहन में रखना है कि जब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं तो हम पास्ट का जो टेंस है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं जी हम एज ऑफ पे। एज ऑफ जो है ना, ये टाइम और डेट के लिए इस्तेमाल होता है, वक्त के लिए इस्तेमाल होता है एज ऑफ को। ठीक है, कि अभी के लिए, कल के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, जब हमने इस तरह कोई रेफरेंसेस, टाइम के रेफरेंसेस जब हमने देने होते हैं ना, तो वहां पर एज ऑफ का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये ज्यादातर जो है वो और एज ऑफ जो है ये ऑफिशियल जो हमारी जो बिजनेस इंग्लिश होती है वहां पर इसका बहुत इस्तेमाल होता है, वर्क प्लेस पे इसका बहुत इस्तेमाल, क्योंकि वहां पर टाइम और वक्त के बारे में बहुत सी बातें, बहुत सी कन्वर्सेशन होती है। ठीक है, आप ईमेल्स में लिखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं वहां पर। ठीक है, तो जो हमारी बिजनेस इंग्लिश है उसमें बहुत ज्यादा, फॉर्मल इंग्लिश में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि एज ऑफ टुमारो, मतलब कल तक जो है, कल मतलब आप कल की, आप टुमारो की बात करना चाह रहे हैं, तो न्यू रेगुलेशंस विल बी इन इफेक्ट, मतलब कल तक जो है वो जो नई जो रेगुलेशंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ आ रही, तो वो जो है वो लागू हो जाएंगी। विल बी इन इफेक्ट का मतलब ये है कि वो लागू हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये देखें, एज ऑफ लास्ट वीक, पिछले हफ्ते तक शी ऑफिशियली बिकेम द मैनेजर ऑफ द टीम, कि वो पिछले हफ्ते तक, मतलब लास्ट वीक जो था, आप उसका रेफरेंस दे रहे हैं लास्ट वीक के, पिछले हफ्ते जो है वो ऑफिशियली जो है वो टीम की मैनेजर बन गई। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये कि द प्रोजेक्ट इज ऑन होल्ड एज ऑफ दिस मोमेंट। ठीक है, इस लम्हे तक, एज ऑफ दिस मोमेंट, इस लम्हे तक क्या है, द प्रोजेक्ट इज ऑन होल्ड। ऑन होल्ड का मतलब यह है कि उसको भी रोक दिया गया है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट है इस लम्हे तक, तो बात ये है, सिचुएशन ये है कि प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। हो सकता है कि इसके बाद जो वो कोई ऐसी अपडेट आ जाए कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, उस पर काम हो गया। मतलब एज ऑफ जब हम किसी टाइम को मेंशन करते वक्त हम लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बात जो हम कह रहे हैं वो उस वक्त तक जो है वो ऐसे ही है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि एज ऑफ जनवरी 1st, मतलब 1 जनवरी तक द कंपनी विल नो लॉन्गर ऑफर फ्री शिपिंग, जो कंपनी है वो फ्री शिपिंग जो है वो अपने कस्टमर्स को ऑफर नहीं करेगी। मतलब ये जो फ्री शिपिंग वाली जो फैसिलिटी है ये सिर्फ जनवरी 1st तक है। ठीक है, तो एज ऑफ हम यूज करते हैं जब भी हम कोई टाइम या हम डेट का जब रेफरेंस देना होता है किसी भी काम को बयान करने से पहले, तो फिर एज ऑफ इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको तीनों जो ये फ्रेजेस हैं इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो आप आई होप कि आज के बाद आप इनको समझ गए होंगे कि कैसे आपने इस्तेमाल करना है। इसी तरह से कोई और कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप कॉमर्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।